हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के कंधे का सहारा लेकर चीन भारत के खिलाफ बंदूक चला रहा है। उससे पहले भारत और चीन सीमा तनाव पर बड़ी खबर यह कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए सेना के स्तर पर बातचीत आज भी हो रही है। तो दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत लगातार चल रही है। आज भी ये बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है। कोशिश यही कि इस मसले को बातचीत से हल किया जाए। जिस तरीके से फिंगर 4 तक चीन का दावा है और भारत की पेट्रोलिंग को रोका गया है, उसको लेकर यह विवाद गहराया गलवान घाटी में। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, सबसे पहले मैं ये चाहती हूं, देखिए सैन्य स्तर की बातचीत तो चल रही है मसले को बातचीत से हल करने के लिए, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूं कि आप ये समझा दें कि लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ क्लेम में क्या फर्क है और किस चीज को लेकर यह विवाद है जिसको सेना अब हल करना चाहती है बातचीत से। देखिए शोभना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते यानी आज के साथ एक नए दौर की शुरुआत दोनों देशों के बीच में संवाद की हो रही है, जो दोनों स्तर पर होगा, सैन्य स्तर पर भी और राजनयिक स्तर पर भी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन की भी बैठक इस हफ्ते होने वाली है और जो सैन्य स्तर पर बातचीत है वो हो रही है। जहां तक विवाद है, दो स्तर पे इस मामले को समझने की जरूरत है। पहला ये है कि जो भारत की जहां पर पोजीशंस हैं वो है भारत का पजेस्ड एरिया, लेकिन भारत अपना क्लेम आगे तक करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी, जो भारत की परसीव्ड लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी भारत जहां तक मानता है कि ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी जिसको कहते हैं, उस एलएसी तक भारत अपनी पेट्रोलिंग करता है। भारत के जो टुकड़ियां हैं, गश्ती दल है, वो जाते हैं। चीन भी इसी तरीके से करता है। दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर सहमति है कि दोनों वहां पर पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन न कोई बैठेगा, न जमेगा, न तंबू लगाएगा, न चेयर लगाएगा। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर चूंकि चाइना ने उस इलाके में, खासतौर पर पेंगोंग लेक में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में पेट्रोल भारत का 8 तक जाता था, लेकिन वहां पर बीच में उसे ब्लॉक करने की कोशिश की है और ये विवाद का नया कारण हो सकता है। और चीन के इस बैठने का मतलब है कि एलएसी को वो बदलने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एलएसी चीन अगर बदलता है तो ये नए तनाव का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए।